झीलों के शहर भोपाल को अगर देश का दिल कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के भौगोलिक मानचित्र के बीचों बीच स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही असल मायने में हमारे देश का हृदय है। धार के परमार शासक राजा भोज के द्वारा बसाया गया शहर भोजपाल, यानी कि राजा भोज का ताल, या जिसे हम भोज बांध के नाम से जानते हैं, वह लंबे समय तक भोजपाल के नाम से विख्यात रहा, जो अब भोपाल के नाम से लोकप्रिय भी है। हमारे भोपाल के इतिहास की अलग ही महिमा है, महत्ता है, इसकी अलग ही कहानी है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा भोपाल, जिसे मां नर्मदा द्वारा दक्षिण से उत्तर से अलग करते हुए रेखांकित किया है, लंबे समय तक महाकोतार का एक हिस्सा था। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 10वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में राजपूत वंशों का शासन था। उनमें सबसे उल्लेखनीय राजा थे भोज, जो एक महान विद्वान और एक महान योद्धा थे। भारतवर्ष का ऐतिहासिक कालखंड विदेशी आक्रांताओं के हमलों से भरा पड़ा है, दुर्दांत हमलों से भरा पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी तथा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने भेलसा पर आक्रमण कर उसे लूटा और उज्जैन तक बढ़ता चला गया। अल्तमश के आक्रमण के बाद मोहम्मद जो थे वे मालवा में घुसपैठ करने लगे, जिसमें भोपाल भी एक भाग के रूप में शामिल था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने सेनापति आईने उल मुल्क मुल्तानी को मालवा, जालौर और चंदेरी पर कब्जा स्थापित करने के लिए भेजा था। तलवार और खड़गवाद के दम पर भारी लूट हुई, धर्मांतरण हुए, हमारी संस्कृति को बदलने की कोशिश की गई। 1401 ईस्वी में दिलावर खान घोरी ने मालवा क्षेत्र को हथियाने के लिए जी जान लगा दिया। उसने धार को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इधर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में योरदम नामक एक गोंड योद्धा ने गढ़ा मंडला में अपने मुख्यालय के साथ गोंड साम्राज्य की स्थापना की। गोंड वंश में मदन शाह, गोरखदास, अर्जुनदास और संग्राम शाह जैसे कई शक्तिशाली राजा थे। मालवा में मुगल आक्रमण के दौरान भोपाल राज्य के साथ क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र गोंड साम्राज्य के अधीन था। इन प्रदेशों को चकलाओं के रूप में जाना जाता था, जिनमें से चकला गिन्नौर 750 गांवों में से एक था। भोपाल इसी चकला गिन्नौर का एक हिस्सा था। गोंड राजा निजाम शाह इस क्षेत्र का शासक था। निजाम शाह को धोखे से जहर खिलाकर मार दिया गया। उनकी विधवा पत्नी कमलावती, पुत्र नवल शाह असहाय हो गए। नवल शाह तब नाबालिग था। औरंगजेब के साथ आया अफगानी लुटेरा दोस्त मोहम्मद खान एक चतुर और क्रूर सरदार था। निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसने रानी कमलावती को संधि के लिए मजबूर किया। बाद में उसने नवल शाह की हत्या कर दी। उसने धीरे धीरे छोटी रियासतों का अधिग्रहण शुरू किया। विद्रोह करने वालों को निर्ममता से कुचल दिया। बचे हुए लोगों को जमीनें अनुदान में बांटी, उनकी कृतज्ञता अर्जित की। रानी कमलावती ने कमलापार के पास आत्महत्या कर ली। इन मुगलों और अफगानी हमलावरों ने छल और कपट से देवरा राजपूतों को नष्ट कर दिया। उन्हें मारकर नदी में बहा दिया, जिसे तब से सलालीटर्स की नदी हलाली के रूप में जाना जाता है। उसने अपने मुख्यालय को इस्लाम के नाम से बसाए गए एक नगर इस्लाम नगर में स्थानांतरित कर दिया और एक किले का निर्माण किया। दोस्त मोहम्मद का 1726 में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इतने समय तक उसने भोपाल राज्य को मालवा क्षेत्र से बाहर कर दिया था और इसे मजबूती से अपने अधीन रखा हुआ था। उसका उत्तराधिकारी यार मोहम्मद खान हालांकि इस्लाम नगर वापस चला गया था। अफगानी दोस्त मोहम्मद और यार मोहम्मद के अलावा मुगलों ने तलवार और खड़गवाद के दम पर भोपाल की स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को बदलने का भरपूर प्रयास किया। भारी संख्या में धर्मांतरण किया। कई प्रमुख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इस तरह इन विदेशी आक्रांताओं ने भोपाल की मिट्टी पर ऐसी खूनी नींव रखी जिसे दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान के बाद फैज मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद, हयात मोहम्मद, आमिर मोहम्मद, जहांगीर मोहम्मद खान से होते हुए सुल्ताना जहान बेगम और 1926 में नवाब हमीदुल्लाह खान के शासन तक चलता है। भोपाल राजा भोज की नगरी, जहाँ शिक्षा थी, संस्कृति थी, धर्म था। उसके गौरवशाली इतिहास में मुगल अफगानी लुटेरों ने अतिक्रमण किया। उस इतिहास को बदलने के लिए जी जान लगा दिया। आपने देखा और समझा कि कैसे यहाँ नवाब बदलते गए, लेकिन उनकी पृथकवादी, अलगाववादी, हिंसात्मक सोच वहीं की वहीं रही, जिसने भोपाल की स्थानीय संस्कृति का खासा नुकसान पहुंचाया।
इसी अलगाववादी सोच को एक बार फिर देखने का समय था देश को अंग्रेजी से गुलामी से आजाद होने के बाद, जहां भारत की आजादी के 600 दिन से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी भोपाल गुलाम बना हुआ था। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब हमारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, यही वो सुबह थी जब हमारे देश ने अंग्रेजों से लंबी गुलामी के बाद आजादी की ताजी हवा में दम भरा था। 15 अगस्त की तरह ही 1 जून को भोपाल अपनी आजादी के दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि भोपाल एक ऐसी रियासत था जो अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भी भारतीय संघ में विलय होने के लिए तैयार नहीं था। वजह स्पष्ट थी, हमीदुल्लाह खान की हठधर्मिता, पाकिस्तान में मिलने की या फिर अलग देश बनाने की। इसके बाद यहाँ जन आंदोलन हुआ और जालियांवाला जैसा खून खराबा भी हुआ। कई नवयुवकों ने बलिदान भी दिया। देश को एकता की डोर में जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के कठोर निर्देशों के बाद भोपाल के इस मौका परस्त नवाब ने आखिरकार विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। भोपाल का नवाब हबीबुल्ला इस कदर तक अलगाववादी था कि उसने हमारे 584 प्रांतों के लिए भी अलग देश की मांग कर डाली थी, जबकि वे प्रांत इसी अखंड भारतवर्ष का हिस्सा रहे थे, जो भले ही इस देश में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर फैले हुए थे। भोपाल के लोग तो 15 अगस्त की सुबह इस विश्वास से जगना चाहते थे कि अब भोपाल भी हमारे आजाद देश का हिस्सा हो गया है। लेकिन जब नवाब भोपाल आया तो बड़ी संख्या में भोपालवासी एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर नवाब घोषणा करते वक्त जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, उस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। भोपाल स्वतंत्र भारत में कभी विलीन नहीं होगा। हम एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में नहीं जाएंगे। देखा जाए तो अफगानी नवाब के इस वंशज का यह बयान बाबा साहब अम्बेडकर के उस कथन पर मोहर लगा रहा है कि मुसलमान हिंदू शासन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी पृथकवादी सोच को समझने की जरूरत है, जिसे बाबा साहब ने अपने विशेष आख्यान, जो उनकी लिखी पुस्तक है, पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में करते हैं, उसे दुराग्रह से भरे हुए दुर्बुद्धिजीवी कभी सुनना तक नहीं चाहते, बाबा साहब को समझना तक नहीं चाहते। इसी अलगाववादी सोच ने आजादी के 659 दिन बीत जाने के बाद भी भोपाल को गुलाम बनाकर रखा था। तब इसी अलगाववादी सोच से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने रायसेन में प्रजा मंडल की स्थापना की। पंडित उद्धवदास मेहता, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद, लाल सिंह ने युवाओं को जागृत किया तथा भोपाल विलीनीकरण आंदोलन की शुरुआत की। हमारी नई पीढ़ी के कुछ ही लोगों को यह बात पता होगा कि इस्लाम के इसी अलगाववादी सोच से लड़ते हुए भोपाल की आजादी के लिए अपने हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय बोलते हुए 4 युवकों ने बलिदान दिया था। धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह और 16 वर्षीय किशोर छोटे लाल के बलिदान ने भोपाल के युवाओं को जगा कर रख दिया था, उनके हृदय में देशभक्ति का जज्बा जगाया था। आज भोपाल आजादी का जश्न मना रहा है। भारत माता के वीर सपूतों के बलिदान को याद करने का दिन है, उनको सम्मान करने का दिन है। जिस राष्ट्र के नागरिक अपने बलिदानियों को याद नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते, वह राष्ट्र विनाश के पथ पर जाता है। आज अपने इतिहास से सीखते हुए अपने वीर बलिदानियों के सपनों का भारत बनाएं, आजादी मनाएं।